दोस्तों, प्रार्थना के माध्यम से हम अपने जीवन में उल्लास भर सकते हैं, बहुत बड़ा उत्सव मना सकते हैं। आप प्रार्थना करके आप भगवान का प्रार्थना करिए, जीवन में उत्सव मनाइए। उस पर एक छोटी-सी प्रस्तुति सर। जब कीर्तन हम करते हैं, कीर्तन बहुत अच्छी चीज़ है सर, लेकिन कीर्तन को अगर उल्टे शब्द में पढ़ा जाए तो वो हो जाता है नर्तकी, वो शब्द हो जाता है नर्तकी। इस ज़माने में हर कोई अक्सर लोगों को उल्टा चलने अधिक देखा जाता है, बहुत लोग उल्टा चलते हैं। जीवन में बहुत लोग उल्टा चलते हैं। कीर्तन को जैसे नर्तकी उल्टा देखेंगे तो नर्तकी दिखाई देती है, इसी प्रकार जीवन में भी बहुत लोग उल्टा ही चल रहे हैं। कीर्तन का वास्तविक तात्पर्य न समझकर लोग उसका उल्टा अर्थ निकालते हैं और नर्तकी की तरह नाच कूद करके पूरी उमंग से पूरा करते हैं सर, नाच कूद करके उमंग पूरा करते हैं। ईश्वर को मनचाहा नहीं मिलता। ईश्वर को मनचाहा जो व्यक्ति है वो नहीं मिलता। नाच रंग में मस्त रहने की सनक हो और वह अपने प्रिय संतानों को नर्तकी नहीं धर्म प्रवर्तक बनाना चाहता है। वो तो धर्म प्रवर्तक ईश्वर बनाना चाहता है, लेकिन यहाँ नर्तकी नाच कूद करके गाना बजा करके नाच कूद करके भगवान का प्रार्थना कर रहे हैं। कीर्तन का तात्पर्य उन कर्मों से है जिसमें प्रभु की कारीगरी की कीर्ति फैलती हो। प्रभु की कारीगरी की कीर्ति फैलती हो उसे कीर्तन कहते हैं। जिसमें प्रभु की प्रशंसा होती हो। हम किसी सुंदर खिलौने को देखकर उसकी प्रशंसा करते हैं, वास्तव में वो प्रशंसा जड़ खिलौनों की नहीं वरन उस कारीगर की है जिसने उसे बनाया। जिस कारीगर ने उस खिलौने को बनाया उसकी प्रशंसा होती है। विद्वान जितने हैं, धर्मात्मा हैं, तपस्वी हैं, धर्म प्रवर्तक हैं, अक्सर वो अवतार कहे जाते हैं ईश्वर के। उनमें ईश्वरीय अंश बताया जाता है, वो ईश्वर के अंश होते हैं। अगर आपको जलानी है तो अपने भीतर का मसान को जलाओ, मसान को जलाओ अपने अंदर के और उसके उजाले में सुगमता का उपाय ढूंढो। अंदर की ज्योति जलाओ और सुगमता का उपाय ढूंढो। वह सृजनात्मक हो जाओ। जीवन में वैसा मत छोड़ो जैसा तुमने पाया है। जीवन को कुछ सुंदर बनाओ। जो पाया जीवन उससे भी सुंदर बनाओ, सुंदर बनाओ। आओ रंग ले लें, जीवन में थोड़े ऐसे रंग भर दें। उठाओ बीड़ा, जीवन में थोड़ा उसको स्वर दे दो। जीवन में थोड़ा प्रेम दे दो, प्रीति दे दो। तोड़ो उदासी के जीवन, एक उदासी भरा जीवन छोड़ो। जीवन में थोड़ा उत्सव भरो, अपने जीवन में थोड़ा उत्सव भरो और तुम जितने सृजनात्मक हो जाओगे उतने ही तुम पाओगे कि तुम परमात्मा के करीब हो। सृजनात्मक आपका भावना होगी उतना परमात्मा के करीब हो जाएंगे। तुम्हारे पंडित पुजारी से तो कवि, चित्रकार, मूर्तिकार, अभिनेता कहीं ज्यादा करीब होता है परमात्मा के। एक अभिनेता जब अभिनय में अपने पूरी तरह डूबो देता है, वह प्रार्थना का क्षण चित्रकार जब चित्र बनाने में करता है, बिल्कुल तल्लीन हो जाता है। वो चित्र बनाने में वो भूल जाता है अपने को। तब वह प्रार्थना का क्षण होता है उसका, वो अपने को भूल जाता है। जब हम भी सृजन की किस प्रक्रिया को अपने को पूरा हम दे देते हैं, सृजनात्मक मिट जाते हैं उसको सृजनात्मक करने के लिए, तब हम ईश्वर के बहुत करीब होते हैं, परमात्मा के बहुत करीब होते हैं। दोस्तों, जीवन में भी जो करो पूर्ण समर्पण भाव के करो। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। अगर आप प्रेम कर रहे हो ना, प्रेम करो तो मीरा की तरह करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह करो। प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह करो। प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह करो। भक्ति करो तो हनुमान की तरह करो। भक्ति हनुमान की तरह करो। और शिष्य बनो तो अर्जुन के समान शिष्य बनो। अर्जुन के समान शिष्य बनो। और मित्र बनो स्वयं कृष्ण भगवान के
समान बनो। जैसे कृष्ण भगवान ने सुदामा के मित्र बने थे, वैसे उस तरह का आप मित्र बनो। मित्र बनो तो स्वयं कृष्ण के समान मित्र बनो। दोस्तों, यही जीवन का पूरा समर्पण अगर आपने दे दिया, जीवन आपका धन्य हो जाएगा। धन्य धन्य हो जाएगा जीवन। परमात्मा के आप बहुत निकट पहुंच जाएंगे। आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। धन्यवाद।